इतनी सी देर में ट्रांसलेटर कैसे ढूंढूं? मैडम, अरे यार मुझे नहीं पता कि वो क्यों चला गया। मेरे को अभी के अभी ना ट्रांसलेटर की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी के अभी ना मेरे जर्मन क्लाइंट मेरे को कॉल करने वाले हैं। अगर नहीं हो पाई ना तो मेरे $10,000 का नुकसान हो जाएगा यार। मैडम, ये लो पकड़ो। पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं तेरे को बाद में कॉल करती हूँ, रुकियो। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए और तुम मेरी मदद करने आए हो? दरअसल मैंने फ़ोन पे बात करते हुए सुना आपको कोई ट्रांसलेटर चाहिए था ना। आप मुझे बता दीजिए, जिस भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा मैं कर दूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या कि यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है? तुमने अपना हुलिया देखा भी है एक बार? तुम मेरी मदद करोगे? और वैसे भी तुम्हें लैपटॉप के बारे में पता ही क्या है? तुम्हें पता भी है क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके अंदर? देखो, तुम जो भी काम कर रहे थे ना, चुपचाप वही काम करो और जाओ यहाँ से। मेरे को मेरा काम करने दो। आपको क्या लगता है मैडम कि मुझे ये लैपटॉप चलाना नहीं आता? मैकबुक है ना ये। मैडम, विंडो होता तो भी मैं चला लेता, और अगर आपके पास मैकबुक है वो भी मैं चला लूँगा। इसका जो भी प्रोसेस होता है ना, जो भी फीचर होते हैं इनमें, मुझे सब कुछ अच्छे से आता है। देखिए, ज़्यादा आप सोचिए मत और मुझे जज मत कीजिए। अगर मैं आपकी मदद की बात कर रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही कर रहा हूँ। मुझे लैपटॉप के बारे में भी पता है और लैंग्वेज के बारे में भी पता है। अरे मुझे हिंदी या पंजाबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करवाना, फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना है। समझ में आया तुम्हें? फॉरेन लैंग्वेज ये करेगा ट्रांसलेट। मुझे तो लगता भी नहीं इसको इंग्लिश लैंग्वेज आती होगी। फॉरेन तो कहाँ से ही कर पाएगा ही। फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, कोरियन और ब्रिटिश की जो आप इंग्लिश में बात करते हैं, वो सारी लैंग्वेज आती है मुझे। आप बताओ कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराना है आपको? जर्मन लैंग्वेज। जर्मन। गुटन मॉर्गन। गुड मॉर्निंग को जर्मन में गुटन मॉर्गन बोलते हैं। इश्कन डस्ट एक्सप्रेशन, इसका मतलब मैं जर्मन बोल सकता हूँ। मुझे सारी लैंग्वेजेस आती हैं, इसलिए मैंने मदद का हाथ बढ़ाया आपके सामने। अब आप बताओ, आपको ट्रांसलेट करवाना है या नहीं? एक मिनट, देखो मेरे ना कुछ क्लाइंट हैं जो कि जर्मन से मेरे से बात करते हैं। वो एक्चुअली क्या है ना, अभी मेरे से कनेक्ट ही होने वाले हैं, तो क्या तुम उनसे बात कर सकते हो? देखो मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और अगर ये मीटिंग मेरी सक्सेसफुल नहीं हुई ना तो मेरी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो तुम मेरे क्लाइंट से बात कर सकते हो जर्मन लैंग्वेज में। मैं जैसा जैसा आपको बोलूँगी ना, बस वैसा ही आपको जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके मेरे क्लाइंट को समझाना होगा। आप चिंता मत कीजिए। देखिए, आपके क्लाइंट एक बार कनेक्ट हो जाते हैं, फिर आप मेरे को जैसा बोलेंगे ना, मैं ट्रांसलेट करके जर्मन में उनसे बात कर लूँगा, और वो जो भी कुछ बोलते हैं मैं आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में बता दूँगा। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं उनको कनेक्ट कर लेती हूँ। वो कनेक्ट होने ही वाले हैं, ये लो। कनेक्ट हो रहा है। आप तो कनेक्ट हो गया है। उनको अच्छे से ग्रीट करो। जी। गुटन मॉर्गन। उनसे पूछो कि वो कैसे हैं। जी। वी गेट STR। वो बोल रहे हैं अच्छे हैं। अच्छा, उनसे ये पूछो कि उनको हमारा प्रोजेक्ट कैसा लगा। ओके। वी हैड टेनेन में प्रोजेक्ट गेफलन। मैम, वो कह रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो आपसे आपका बजट पूछ रहे हैं कि आपको कितने पैसों में डील करनी है। उनको बोलो ना, मुझे इस डील के $10,000 चाहिए। वी महन द डील फॉर $10,000। मैम, वो कह रहे हैं डील डन है। ठीक है, तो उनको बोल दो कि हम बाकी की बात कल करते हैं। ओके। क्यूबर देन दिस स्पर्स एंड वी मॉर्गन। चलिए चला। यस, थैंक यू सो मच आपका। अगर आप मेरी आज हेल्प करने नहीं आते ना तो मेरा कम से कम $10,000 का नुकसान हो जाता। और आपको पता है, ये क्लाइंट भी मेरा साथ छोड़ देते। पिछले 4-5 महीने से मैं इन्हीं क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे हैं और मैं चाहती नहीं थी ये क्लाइंट मेरे हाथ से जाए। अगर आज आप सही वक्त पे आकर के मेरी मदद नहीं करते ना तो सच में बहुत नुकसान हो जाता मेरा। वैसे सच बोलूँ तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आपने अभी इतनी सारी लैंग्वेज मेरे को बताई कि आपको इतनी सारी लैंग्वेज आती है, जर्मन इतनी अच्छी तरीके से बोल लेते हो आप, तो आप इतने टैलेंटेड हो, यहाँ बैठ करके क्या कर रहे थे? समझ में नहीं आया। आपको तो कोई भी अच्छी कंपनी जॉब दे देती। दरअसल मैम, क्या है ना कि टैलेंट की ना कदर नहीं होती है कहीं भी। जहाँ लोग पैसा देखते हैं उन्हीं को कंपनी में रख लेते हैं। आजकल सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे ही हायर हो रहे हैं, मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है। मेरे पास पैसा नहीं है तो इसलिए मुझे कोई हायर ही नहीं कर रहा। देखो, किसी को टैलेंट की कदर हो या ना हो, लेकिन मेरी कंपनी में टैलेंट की कदर बखूबी होती है।
और मैं आपको अपनी कंपनी में जॉब देना चाहती हूँ। आपको पता ही होगा, आपने मेरी बात सुनी थी। मेरा जो ट्रांसलेटर था वो मेरे को पता नहीं क्यों ऑन द स्पॉट छोड़ करके चला गया। अचानक से उसने मेरे को मेल डाला कि मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी सारी की सारी मीटिंग ना जर्मनी से ही होती है, तो मेरे को जर्मन ट्रांसलेटर चाहिए ही चाहिए। तो आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे? ठीक है मैम, जैसा आपको ठीक लगता है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। और मैं आपको दूंगी 60,000 पर मंथ। ठीक है आपके लिए? मैं इंटरव्यू के लिए आ जाऊँ फिर कल? इंटरव्यू ये तो सब फॉर्मेलिटीज़ के लिए होता है। मैंने आपका टैलेंट देख ही लिया और इंटरव्यू का इतना बड़ा एग्जाम्पल आपने दे दिया। मेरी $10,000 की डील क्रैक करी है आपने, तो इंटरव्यू कैसा? आप डायरेक्ट आकर के मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। एक सेकेंड, अब ये रहा मेरी कंपनी का कार्ड। कल आप 9 बजे आ जाना। बस अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले आना, वो कंपनी में सबमिट करने होते हैं ना, ज़रूरी होता है। ठीक है, मैं कल 9 बजे पहुंच जाऊंगा यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू।